हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी मैजिकल जर्नी में जुड़े रहने के लिए और इस मैजिकल जर्नी को मेरे साथ पूरा करने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। आज द मैजिक बुक की ये जो हमारी जर्नी थी एक साथ, ये ख़त्म होने वाली है आज के चैप्टर के साथ ही। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच इस बुक पे भरोसा करने के लिए और मेरे साथ ये जर्नी तय करने के लिए। आई होप आप सबको ये जर्नी पसंद आई होगी। आप सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा और अपने जीवन में बहुत सारे जादू को होते हुए देखा होगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू ही रखें, बुक को छोड़े ना। जो भी प्रैक्टिसेस हैं बस उन्हें करते जाएं और दूसरों के साथ शेयर करते जाएं। तो आज का चैप्टर है द मैजिक नेवर एंड्स, जादू कभी ख़त्म नहीं होता। और चैप्टर की शुरुआत में ही एक फ़ोटोग्राफ है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखिए, आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो फोटोग्राफ अंतरिक्ष की है, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की। इसमें हमें एक गैलेक्सी दिखाई दे रही है जिसमें कि न जाने कितने असंख्य ग्रह, तारे, धूमकेतु, उल्कापिंड, सूर्य, जो भी गैलेक्सी में होता है वो सब इसमें होगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड है। और चमचमाती हुई कुछ जादुई किरणें इससे निकल रही हैं। ये इसलिए निकल रही हैं क्योंकि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये पूरा यूनिवर्स ही मैजिकल है। यूनिवर्स में हर एक पल जादुई है, हर एक पल। और जादू उसी को मिलता है जो जादू पे विश्वास करता है, उसके लिए जो ग्रैटिट्यूड में रहता है, उसके लिए जो हमेशा कृतज्ञ रहता है, अपनी नज़र अच्छाई पे रखता है, पॉजिटिव रहता है। ये उसी के सामने प्रकट होता है। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ जादू नहीं होता, और जहाँ तर्क वितर्क होता है वहाँ पे भी जादू नहीं होता। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंतरिक्ष में, कि इस फोटोग्राफ में बाकी जगह तो डार्कनेस है, अंधेरा है, पर ये जो बीच में ये जो आपको सर्कल में गैलेक्सी दिखाई दे रही है, ये पूरी रोशनी से भरी हुई है और इसी से वो जादुई किरणें बाहर निकल रही हैं। आप सोचो जैसे वो जो सितारे होते हैं, जैसे वो चमकते हैं, वैसे ये चमक रही है। तो तारों सितारों की जैसे ये गैलेक्सी भी चमक रही है। और मेन है यहाँ पे कि इसकी शेप सर्कुलर है, ये गोल है। ऐसा क्यों है कि ये गोल है? ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती थी, ट्रायंगल भी हो सकती थी इसकी शेप, पेंटागनल भी हो सकती थी, हेक्सागनल भी हो सकती थी, पर ऐसा क्यों है कि इसकी शेप वैसी नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, पर ये एक सर्कल है। तो जैसे कि आज के चैप्टर का नाम है द मैजिक नेवर एंड्स, जादू कभी ख़त्म नहीं होता। जादू कभी ख़त्म नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप प्रैक्टिस ना कर रहे हों, आप अंधेरे में गुम हो गए हों, नेगेटिविटी से भर गए हों, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जादू कुछ टाइम के लिए ओझल हो जाए, आपकी नज़रों के सामने ना होगा तो वहीं आपके आसपास, पर आप उसको ना देख पा रहे हो। बिकॉज जो जादू होता है वो अदृश्य होता है, और अदृश्य चीज़ें हमारे सामने तभी प्रकट होती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम खुद को उस काबिल मानते हैं कि हम उन्हें देख पाएँ, जब हम खुद को उनको देखने लायक बना लेते हैं, दृश्य वे में भी वो हमारे सामने प्रकट हों। तो बोला है जादू कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम बात करें स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ट्रायंगल की, ये सारे जो शेप्स हैं इनमें कॉर्नर्स हैं ना, पर जो सर्कल होता है उसका कोई कॉर्नर नहीं होता है, वो हमेशा चलता रहता है। उसका कोई शुरुआती पॉइंट है ना उसका कोई एंड पॉइंट है, वो बस चलता रहता है ना। तो इसकी सर्कुलर शेप होने के पीछे यही रीज़न है, इसका ना आदि है ना अंत है, ये अंतहीन है और ये हमेशा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है कहीं पे, ना इसका कोई कॉर्नर है। ठीक है, तो यही आज की फ़ोटोग्राफ हमें बता रही है। बाकी आपको इस फ़ोटोग्राफ को देख के क्या समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो आइए अब चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है द मैजिक नेवर एंड्स,
जादू कभी ख़त्म नहीं होता। तो रोंडा बहन कह रही हैं, मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि अब मैं हर दिन, जब से मैंने कृतज्ञता को जाना है, इसे समझा है, प्रैक्टिस करना शुरू किया है, तब से हर दिन मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, हर दिन। तो यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये बुक की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें छोड़नी नहीं और करते रहना है। और वो कह रही हैं कि जब से मैंने ये करना शुरू किया है तब से अब मुझे ऐसा लगता है सोच के कि इतने साल, इतने दिन, इतने महीने मैं कैसे इसके बिना रही। तो अब हम अपनी अपनी उम्र देखें, जितनी भी आज आपकी उम्र है, तो अभी हमें ये पता चला कि ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे ऐसे भी हम ग्रैटिट्यूड में रह सकते हैं। उससे पहले तो हमें भी पता नहीं था। तो ये सोचने की बात है कि इससे पहले हम कैसे रहे, इससे पहले हम कितने नाशुक्रे थे, कितने नेगेटिव रहते थे, और वो जीवन कैसा था। उसके बारे में सोचते हुए आपको भी ऐसा लगता होगा कि कितने नाशुक्रे होकर हम रह रहे थे। तो सेम रोंडा बहन भी अपने बारे में बता रही हैं कि उनको भी ऐसा लगता है। और वो कह रही हैं, अब तो ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। ग्रैटिट्यूड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। यह मेरी कोशिकाओं में है, मेरे सेल्स में है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात घुस चुकी है अब। और जो चीज़ सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में चली जाती है वो तो फिर हमारा लाइफस्टाइल बन जाती है, सोचने समझने का तरीका बन जाती है। तो रोंडा बहन अपने बारे में बता रही हैं कि अब तो मैं मतलब हर सांस पे ग्रैटिट्यूड करती हूँ, इतना प्रैक्टिस कर चुकी हूँ इसे, और इसके बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती कि कैसा जीवन होगा और पहले कैसा जीवन जीती थी। आगे वो कह रही हैं, लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटमुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि जब हम जीवन में उलझ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लाइफ में उलझ जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार हमारा मन नहीं करता, हम इतने नेगेटिव हो गए होते हैं कि हमारे मन से ग्रैटिट्यूड निकलता ही नहीं है। पर अगर ये चलता रहा तो आप देखना ये जो जादू है वो ओझल हो जाएगा, ये कहीं मतलब गुम जाएगा। ठीक है, होगा तो वहीं पर गुम जाएगा, आपको उस टाइम नहीं दिखेगा। और वो कह रही हैं कि मैं मैजिक को एज अ गाइड अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ और इसका अभ्यास करती रहती हूँ। और जैसे मुझे लगता है कि कहीं पे रोशनी कम हो रही है, ठीक है, मान लो रूम है उसमें अंधेरा ज़्यादा हो गया, रोशनी कम हो रही है, और जैसे ही ये चीज़ मैंने नोटिस की कि अंधेरा ज़्यादा हो रहा है, मतलब रोशनी करने की ज़रूरत है, तो मैं अपनी ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको बढ़ा देती हूँ और मैं अपने जीवन में ना ये चीज़ ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि मेरे लाइफ में चला क्या है। और जैसे ही मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ या मैं ज़्यादा नेगेटिव हो रही हूँ या मैं चीज़ों में छिपी हुई अच्छाई को ना देख के उनमें छिपी हुई बुरी चीज़ों को देख रही हूँ, नेगेटिव हो रही हूँ, तो मुझे वहाँ से पता चल जाता है, संकेत मिल जाता है कि मैंने अभ्यास कम कर दिया है कृतज्ञता का। और जैसे ही मुझे अपने किसी भी लाइफ के एरिया में, जैसे मुझे लगता है कि कोई अगर मुझे प्रॉब्लम, चाहे वो कितनी छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, छोटी-मोटी समस्याएं अगर मुझे दिखने लगें कि हाँ हो रही हैं, तो उस एरिया में मैं अपनी मैजिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ा देती हूँ। तो रोंडा बहन ये अपने बारे में बता रही हैं, तो इससे हमने भी देखना है कि अब एक बार तो हमने पूरी बुक प्रैक्टिस कर ली और उसके बाद आप देखना कि कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कि अब ना जादू, अगर आप प्रैक्टिस को यहीं पे छोड़ दोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जादू कहीं ओझल हो जाएगा। और अगर मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, पर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का कोई एरिया है जिसमें कि छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं,
या बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो आप उस एरिया में पर्टिकुलरली वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दो। ये वही संकेत दे रही हैं कि अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओ, ठीक है। आगे वो कह रही हैं, मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंक की तरह हर अनचाही चीज़ जादू से गायब हो जाती है। तो वो कहती हैं कि अब ना, तो आपने ये तो सुना ही होगा कि ये मायावी जगत है, यहाँ पे माया है ना, हम सब माया में जकड़े हुए हैं, और जैसे ही हम कहीं आगे बढ़ने लगते हैं अपने जीवन में, माया एकदम से हमारी लाइफ में आती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी तरह से आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। तो ये पूरा मायावी वर्ल्ड है, इल्यूज़न से भरी हुई दुनिया है ये। तो वो कह रही है, अब मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। तो कई बार जब माया देखती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा टेस्ट लेती है। कहते हैं ना कि यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं हमारे। जैसे ही आप ये मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप कहीं कहीं देखोगे कि आपकी लाइफ में ना कोई ब्रेक डाउन आएगा। ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कई बार जब हमारी लाइफ में ब्रेक डाउन आता है, मतलब चैलेंज आता है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। हमें लगता है यार मैं तो मैजिक बुक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में क्यों चैलेंज आ रहा है, मेरी लाइफ में तो चैलेंज आना नहीं चाहिए। पर होता ये है कि जब भी आप कहीं आगे बढ़ते हो, ठीक है, मान लो आप 10th में हो, अब 10th के बाद आपको पता है कि +1 में जाना है, तो 10th क्लास में जब हो तो +1 में जाने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, उसी बेसिस पे पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की थी वहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपनी लाइफ में कोई बड़ा मैजिक कॉज करना चाहते हो, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि ब्रेक डाउन भी आते हैं। ब्रेक डाउन इसलिए आते हैं क्योंकि यूनिवर्स आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि वो जान पाएँ कि आपकी कितनी शिद्दत है उस चीज़ को पाने की। आप क्या उस चीज़ को पाने योग्य हैं? क्या सच में आप दिल से उस चीज़ को पाना चाहते हैं? तो इसके लिए यूनिवर्स आपके अलग अलग तरीके से टेस्ट लेते हैं। तो यही कह रहे हैं रोंडा बैन कि अब मैं ना झूठे दिखावों में नहीं आती हूँ, मतलब अब मैं माया में नहीं फंसती हूँ। कई बार माया क्या करेगी कि आपको और नेगेटिव करेगी, आपको वो जो पॉजिटिव साइड है, अच्छी साइड है, गुडनेस है, वो नहीं दिखाएगी। बोलते हैं ना कि जब माया प्रहार करती है तो ये जो बुद्धि है ना, वो खुद ही हमारी मतलब उस तरफ चल जाती है, नेगेटिविटी की तरफ चल जाती है। हम जानते हुए कि भी हमें कृतज्ञ होना है, पॉजिटिव होना है, अच्छे देखना है, हमारी बुद्धि उस वक्त वैसे काम नहीं करेगी, दूसरे तरफ को, नेगेटिविटी की तरफ को चलेगी वो। तो वो कहती हैं कि अब मैं इस दिखावे में नहीं आती हूँ, अब मैं इस माया में नहीं फंसती हूँ। मुझे अब अच्छी तरह से पता चल गया है कि मुझे कृतज्ञ होना है, कैसे भी करके खुद को ऊपर लेके आना है। जैसे कि पावर बुक में सिखाया जाता है कि अपने मूड शिफ्ट रखो, है ना, जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आप बिलो द लाइन जा रहे हो, अपना मूड ठीक करो, खुद को ऊपर उठाओ, ठीक है। तो वो कहती हैं कि अब मैं ना अच्छाई की तलाश करने लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में बैठ चुकी है कि हर चीज़ में मुझे कृतज्ञ ही होना है, चाहे लाइफ कुछ भी आपके सामने परोस दे, कितना ही वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों ना हो, आपको यही बोलना है कि कुछ तो इसमें अच्छा है ना। भले ही आज मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रही हो, पर भले ही आज मुझे वो अच्छाई ना दिख रही हो, पर इसमें कुछ अच्छा तो है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है, मेरे लिए काम कर रहा है। तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। और रोंडा बैन कहती हैं कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो अनचाही चीज़ें जादू से गायब हो जाएंगी, जैसे कि धुएं के झोंके के जैसे। आगे एक कोट है, मैंने छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अक्सर संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रभावित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। इंग्लिश में है, आई स्टार्टेड आउट गिविंग थैंक्स फॉर स्मॉल थिंग्स and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships,
इवन मनी फ्लोड माई वे व्हेन आई लर्न टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ। और ये कहा है ओपरा विनफ्रे, जो कि मीडिया पर्सनैलिटी और बिजनेस वूमन हैं। तो ओपरा विनफ्रे कह रही हैं कि जब मैंने ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और मैं जब कृतज्ञ इंसान बन गई तो मैं ना ज़्यादा समृद्ध होने लगी। मेरे पास हर चीज़ की अबंडेंस आने लगी, चाहे वो रिश्तों के एरिया में हो, चाहे वो मनी के एरिया में हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ के एरिया में हो। हर तरफ मतलब मेरा हर तरफ बस मुझे समृद्धि ही समृद्धि मिली, हर तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना ध्यान अच्छाई पे रखा हुआ था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद, ठीक है, फेक नहीं, रियल ग्रैटिट्यूड हर चीज़ के लिए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है और अपना ध्यान अच्छाई पे रखना है, ठीक है। और फिर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ समृद्धि 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 ही दिखेगी। तो आगे रोंडा बैन कह रही हैं, कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। तो वो कह रही हैं, थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू आर यूजिंग एन इनफैलिएबल लॉ ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ अ गिफ्ट from the universe to you and it exists in order for you to use it and advance your life। तो वो कह रही हैं ये जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको मिली है, ये आप ये समझ लो कि यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है। हाँ, ये हमारे लिए गिफ्ट ही है। आपको लग ही रहा होगा अब जब से आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया है, आपने अपने जीवन में होने वाले छोटे मोटे जादू को देखा है, आपको लग ही रहा होगा कि अब आपकी सोच में कितना परिवर्तन आ गया और आपको ये गिफ्ट के जैसे ही लगता होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये आपको दिया गया गिफ्ट है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ऑर्डर में आ जाएगी और ज़्यादा ऊंची हो जाएगी, प्रगति के पथ पे आप आगे बढ़ोगे। तो आगे है सृष्टि और आप, द यूनिवर्स एंड यू। इसके बारे में रोंडा बैन बता रही हैं, एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। तो वो कह रही हैं कि अगर आपको अनलिमिटेड अबंडेंस चाहिए लाइफ में तो उसका रास्ता है ग्रैटिट्यूड। और इस रास्ते से आप यूनिवर्स और आप भगवान, जिनमें भी आप विश्वास करते हो, आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारते हो या आप उन्हें एनर्जी के रूप में जानते हो, सुप्रीम पावर के रूप में जानते हो, आपको देखो हम सबको इतना तो पता है ना कि कोई तो है जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो जब आप इस ग्रैटिट्यूड को पकड़ के रखोगे, अब देखना कि अब आपका ना कनेक्शन भगवान के साथ, यूनिवर्स के साथ और अधिक गहरा और अधिक स्ट्रॉन्गर बन रहा है। आपने ये महसूस किया होगा खुद में ही। अब आपको ज़िंदगी भी बहुत जादुई लगती होगी और भगवान के साथ आपका जो वार्तालाप पहले होती थी, जैसे पहले हो सकता है आपकी बहुत शिकायतें रहती हो, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड 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 ही दिखता है और आप हर चीज़ के लिए भगवान के प्रति भी शुक्रिया अदा ही करते हैं। इससे आपका और उनका रिश्ता और मजबूत और गहरा होता जा रहा है। आगे वो कह रही हैं, आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है और आपके पास भी है, और यह हर चीज़ व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने, है ना, ऊपर वाले की मर्जी होगी तो हो जाएगा। हम मैक्सिमम तौर पे ये वर्ड यूज़ करते हैं ऊपर वाला, और जब भी कोई ऊपर वाला बोलता है हम समझ जाते हैं कि वो भगवान जी के बारे में बात कर रहा है। और नॉर्मली हम ऊपर की तरफ देखते भी हैं, आसमान की तरफ, हमें लगता है कि भगवान कहीं ऊपर हैं, पर हमने ये भी सुना है कि भगवान हर चीज़ में विराजमान है, हमारे अंदर भगवान है ना, हर चीज़ में भगवान है। हर चीज़ में मतलब ऊपर नीचे दाएँ बाएँ बाहर अंदर हर जगह विराजमान है। हर चीज़ में, लिविंग नॉन लिविंग, पशु पक्षी जानवर, हर चीज़ में, पेड़ पौधों में, प्रकृति में, हर जगह भगवान विराजमान है। तो वो यही कह रही हैं
कि ये जो सृष्टि है ना, यूनिवर्स है, ये ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आगे पीछे, आपको भले कोई चीज़ दिखाई दे ना दिखाई दे, या कोई चीज़, कोई व्यक्ति, हर किसी के भीतर भगवान है, हर किसी के भीतर ये सृष्टि है, ये यूनिवर्स हर किसी के भीतर है। तो देखो जैसे प्रकृति है, प्रकृति 5 तत्वों से बनी होती है ना। कौन कौन से तत्व हैं वो? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। तो हम भी वही हैं, प्रकृति भी वही है और यूनिवर्स भी वही है। तो हम सब सेम ही हैं। बोलते हैं ना कि हम भगवान का अंश हैं। तो जब भगवान का अंश हैं तो भगवान तो हर जगह, हर चीज़ में विराजमान है ना। आगे एक कोट है और इसी कोट के साथ द सीक्रेट बुक की शुरुआत होती है। द सीक्रेट बुक के शुरुआत में ही ये कोट लिखा गया है और वो है, जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। एज बिलो सो अबव एंड एज अबव सो बिलो, विद दिस नॉलेज अलोन यू मे वर्क मिरेकल्स। और ये है द एमरल्ड टैबलेट में ये बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है। तो सब जगह एक ही चीज़ है। और जब आप ये समझ जाते हैं, उस समझ के बाद ही ये मिरेकल्स होना शुरू होते हैं। और ये एमरल्ड टैबलेट में कहा गया है। आगे रोंडाबान कह रही हैं, जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज़ अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज़ के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो रोंडाबान कह रही हैं कि जब आपको ये बात समझ में आती है कि यूनिवर्स मेरे भीतर है, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि हम सब ने सुना हुआ है। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब है कि जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है वही सब आपके अंदर है। कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर बसते हैं। मैंने इसके लिए आपको एक प्रसंग भी सुनाया था कि एक बार क्या हुआ कि भगवान जी भक्तों से तंग आ गए थे। क्योंकि भक्त उनका पीछा ही नहीं छोड़ते थे, कभी भी उनको अकेला रहने नहीं देते थे। अब भगवान जी को भी तो एकांत चाहिए। तो पहले क्या किया भगवान जी ने कि पत्थरों में जाके छिप गए। उन्होंने सोचा यहाँ तो भक्त मुझे ढूंढेंगे नहीं। पर भक्तों को जैसे पता चला भगवान जी आजकल पत्थरों में हैं, तो वो वहाँ पहुँच गए, उनको पूजना शुरू कर दिया। फिर भगवान जी पेड़ों में रहने लगे तो भक्त वहाँ पे पहुँच गए, उनको पूजना शुरू कर दिया। फिर भगवान जी हिमालय पे चले गए, वहाँ पे भी भक्तजन पहुँच गए। फिर भगवान जी मंदिर में बस गए तो वहाँ भी भक्तजन आ गए। फिर भगवान जी कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, यहाँ वहाँ भगवान बसते रहे। पर भक्तों को जैसे पता चलता कि आजकल भगवान जी यहाँ पे बस रहे हैं, वो वहाँ पहुँच जाते। फिर एक दिन भगवान जी परेशान हो गए कि भक्त तो मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति में रहने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने नारद मुनि जी को बुलाया कि आप तो भ्रमण करते रहते हो पूरे ब्रह्मांड का, आप मुझे कोई ऐसी जगह बताओ ना जहाँ भक्त मुझे ढूंढ ना पाए। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा एक ही स्थान है और वो है भक्त का मन। क्योंकि भक्त हर जगह आपको ढूंढेगा बाहर, पर अपने मन के अंदर नहीं झांकेगा। तो आप ऐसा करो, उनके मन के अंदर छिप जाओ, वहाँ पे आप वास करो। तो तभी तो कहा जाता है कि भगवान हम सबके अंदर है, हमारे मन में है। तो रोंडाबान भी यही कह रही हैं कि सृष्टि आपके भीतर है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको जीवन में अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, अधिक मनचाही चीज़ें, जीवन में हर चीज़ सब मिलेगी। और वो किस चीज़ से? सच्ची कृतज्ञता से। जब आप रियल ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे आपको सब कुछ मिलेगा और हर चीज़ अबंडेंस में मिलेगी। जो भी आप अच्छी चीज़ें चाहते हो सब आपको मिलेंगी। और ये तभी होगा जब आप अपने और सृष्टि के बीच एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कभी ना टूटने वाला अटूट रिश्ता, और वो भी किसके नेम पे? कृतज्ञता के नेम पे। आगे रोंडाबान कह रही हैं,
आगे रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, हर मिलने वाली चीज़ के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो रॉन्डा बायर्न कह रही हैं कि जितना आप जेन्युइन ग्रैटिट्यूड फील करोगे, दिल से ग्रैटिट्यूड फील करोगे, ऐसे नहीं किसी को दिखाने के लिए, असाइनमेंट्स करने के लिए, प्रैक्टिसेस को सिर्फ करने के लिए करोगे, जब आप दिल से किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो, दिल से मतलब भाव विभोर हो जाना उस चीज़ के लिए, इतना मतलब ग्रैटिट्यूड है आपका उस चीज़ के लिए, तो जब आप रियल ग्रैटिट्यूड करते हो तो आप देखोगे कि आपका संबंध उसके, जैसे आप ऐसा करोगे आपका संबंध यूनिवर्स के साथ और गहरा और क्लोज होता रहेगा और डीप जाता रहेगा और कृतज्ञता आपके सामने हर वक्त जादू प्रस्तुत करती रहेगी। आगे वो कह रही हैं, आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। तो रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, जब आप दिल से, दिमाग से, हर तरह से खुलकर जब आप कृतज्ञ बन जाते हो, तो ये जो जादू है ना कृतज्ञता का, तो ये आपके संपर्क में जो भी कोई व्यक्ति आएगा, कोई व्यक्ति आए या कोई जानवर आए, कोई भी जो भी चीज़ आपके संपर्क में आएगी, वो सब उस चीज़ को फील कर पाएंगे। बोलते हैं ना कि किसी किसी का ऑरा बहुत अच्छा होता है, किसी किसी की वाइब्स इतनी अच्छी होती हैं, पॉजिटिविटी होती है कि उनके संपर्क में आते ही हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ऑरे को मेंटेन किया है। ठीक है, जैसे जैसे आप कृतज्ञता महसूस करोगे, अच्छा अच्छा फील करोगे, सोचोगे, वैसे वैसे काम करोगे, तो आपका ऑरा और पॉजिटिव होता रहेगा, और शाइनर होता रहेगा, और ब्राइटर होता रहेगा। पर जैसे आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नेगेटिव हो जाओगे, तो आपका ऑरा डार्क होता रहेगा। तो बोल रहे हैं कि जब आप कृतज्ञता को दिल दिमाग से करना शुरू करते हो, तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपका मित्र बन जाएगा। यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ यूनिवर्स। और मैं तो कहती हूँ, फ्रेंड क्या बनना है, बेस्ट फ्रेंड बनो। हमेशा यूनिवर्स को बेस्ट फ्रेंड की जैसे ट्रीट करो, उनके साथ अपने हर बात शेयर किया करो। जैसे आज आप अपने जो भी आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना, उसके साथ हर प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो आपने देखा ही होगा कि हर चीज़ का हल हम इंसानों के पास नहीं होता है ना। हम कहीं ना कहीं हम भी स्टक होते हैं, हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिमिटेशन रह जाती है। तो इससे बढ़िया है ना कि यूनिवर्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। हर चीज़ सबसे पहले उनसे डिस्कस किया करो। हम क्या करते हैं कि हर चीज़ पहले दुनिया जहाँ से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब कहीं से भी हमें कोई उम्मीद नहीं रहेगी, कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब आके भगवान जी के पास आएंगे। तो यूनिवर्स, भगवान, आप जो कुछ भी इनको कहें, बस ये समझ लो जो भी सुप्रीम पावर है, हम उनको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स बोल के। तो सबसे पहले उनको ही अपना फ्रेंड बना लो, बेस्ट फ्रेंड बना लो, उनसे अपनी हर बात डिस्कस किया करो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब आप ऐसा करते हो तो इस पृथ्वी पे, देखो हम तो पृथ्वी ग्रह पे ही रहते हैं, तो हम इसके बारे में ही जानते हैं। तो पृथ्वी ग्रह पे जो भी ब्लेसिंग्स हैं, अनलिमिटेड जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, सब आपके पास बन जाएंगी और आप इसके चैनल बन जाओगे। अब चैनल का मतलब है कि जैसे मान लो आप दूसरों को भी वो देना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप खुद इतने चमके हुए होंगे, आप खुद एक चैनल बन जाओगे पॉजिटिविटी का, ब्लेसिंग्स का। जो भी आपके संपर्क में आएगा वो खुद रोशन हो जाएगा। देखो क्या होता है कि जो अगर मान लो कोई दिया है ना, दिए को सिर्फ थोड़ी सी चिंगारी चाहिए होती है, कहीं से अगर उसको कोई चिंगारी मिल जाए तो वो भी रोशन हो जाता है। तो सेम आपको किसी की चिंगारी बनना है, आपको किसी के जीवन में वो रोशनी लाना है अपनी रोशनी से। तो रॉन्डा बायर्न कह रही हैं कि जब आप ऐसा करना शुरू करोगे और आपका और सृष्टि का ऐसा पर्सनल मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाएगा, तो आप सृष्टि के क्लोज हो जाओगे। आप खुद को ना हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि वाव, मतलब हर चीज़ में वाव वाव निकलेगी और हर चीज़ आपको जादुई लगेगी। सृष्टि में अगर आप देखो, प्रकृति में हर चीज़ है, ठीक है, प्रकृति की हर चीज़ आपको नायाब लगेगी। पेड़ को देखोगे वो अच्छे लगेंगे, फूल को देखोगे वो अच्छे लगेंगे, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी, महकती हुई लगेगी, सुंदर लगेगी, जैसे शायद अभी तक आपको नहीं लगता आया था, जैसे आपको मैजिक बुक करने से पहले नहीं लगता आया होगा, पर अब ऐसा होगा। तो जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, उस पल से संसार आपका होगा
और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या कर सकते, मतलब कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है उसके बाद। ये ग्रैटिट्यूड की पावर ही ऐसी है, ये हमें बता देती है कि भाई सोचो और पाओ, जो सोचोगे वो मिलेगा, बस ग्रैटिट्यूड में रहो, ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहो अपनी। आगे है कृतज्ञता ही जवाब है, ग्रैटिट्यूड इज़ द आंसर। तो आंसर क्या होता है? तो देखो आंसर तभी होगा ना जब कोई सवाल होगा, तो जो भी आपके सवाल हैं उन सब का एक ही आंसर है और वो आंसर है ग्रैटिट्यूड। तो रोंडा बहन कह रही हैं कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपकी अभी तक शिकायतें रही होंगी, उन सब का एक ही जवाब है और वो है कृतज्ञता। ठीक है, कृतज्ञता महसूस करो। और कैसे करना है वो हमने सीखा पीछे, और करते और इन प्रैक्टिसेस को करते करते आपने ये प्रैक्टिकल तौर पे देख ही लिया होगा कि हाँ इट रियली वर्क्स, काम तो ये करती है। आपको लगा पता कि हाँ ये काम तो करती है। तो बस जो भी आपकी कंप्लेंट्स थी अभी तक, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, सबका आंसर ये है। चाहे वो टूटे रिश्तों की बात हो या कोई ऐसा रिलेशन हो जहाँ पे बहुत चैलेंजिंग टफ सिचुएशन चली हो, चाहे आपके बिजनेस में बात हो, मनी एरिया में बात हो, हेल्थ में बात हो, कोई दुख हो, कोई मानसिक तनाव हो, किसी भी चीज़ की, चाहे आपको किसी बात का डर हो, चिंता हो, दुख हो, किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो, किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, पेशेंस की कमी हो, ज़िंदगी में सुख शांति नहीं हो, हर चीज़ का एक ही हल है और वो है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं फ़िलहाल, जो भी आपकी समस्याएं, सबके सॉल्यूशन आपको खुद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कृतज्ञता है वो आपको रोशनी देगी और इससे आपके सारे सपने साकार होंगे। आपके पास सारे रिसोर्सेज जो कि आपको चाहिए होंगे उन सपनों को साकार करने के लिए, जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होंगी, वो सब कृतज्ञता आपको ला के देगी। आगे वो कह रही हैं कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है, यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोज होने लगेगी। तो देखो हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा कि न्यूटन कैसे ग्रैटिट्यूड फील करते थे, आइंस्टाइन कैसे करते थे। तो इन लोगों की सक्सेस के पीछे यही एक राज है। ये खुद बोलते हैं कि हमारे पीछे यही राज है कि ग्रैटिट्यूड, हम हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहे हर चीज़ के लिए। और जब आप इनकी बात को मानोगे, ठीक है, और इनके जैसे अगर आप चाहते हो कि मुझे भी सक्सेसफुल होना है, मुझे भी अपने फील्ड का मास्टर बनना है, तो आपको एक ही काम करना है, इनके फुट स्टेप्स पे चलना है। और फुट स्टेप्स यही है कि ग्रैटिट्यूड को पकड़ रखो और ग्रैटिट्यूड के साथ अपने जीवन को बिताओ, हर चीज़ में कृतज्ञ रहो। और जब आप ऐसा करते हो तो इस संसार में हर चीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे, नए नए जो भी नई नई डिस्कवरीज होंगी, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगी, फिज़िक्स, मेडिसिन, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंटिफिक जो भी फील्ड हैं, सब में आपको सक्सेस मिलेगी, सब में नई नई डिस्कवरीज होंगी, नई नई इन्वेंशंस होंगी, सब में विकास होगा। आगे वो कह रही हैं यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देंगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। तो रोंडा बहन कह रही हैं कि अगर हम इसे मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दें स्कूलों में तो सोचो क्या हो जाएगा। तो बच्चे स्कूल टाइम में ही सीख जाएंगे कि हमें ग्रेटफुल होना है, तो उनको हर चीज़ की कदर होगी, हर चीज़ की। और बच्चों का दिमाग तो बहुत शार्प होता है, शायद कुछ चीज़ों को हम स्किप कर देते होंगे, पर वो नए नए तरीके से कैसे कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, किन किन चीज़ों के लिए कैसे किया जा सकता है, उनके माइंड में तो और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और वो तो हमसे भी ज़्यादा ग्रेटफुल इंसान बन सकते हैं। तो देखो जैसे हमें आज हमारी जितनी भी उम्र है,
हमें अब जाके ये मैजिक बुक मिली है, और कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये आता है कि काश ये पहले मिल गई होती, है ना। तो मैं कितना कृतज्ञ इंसान बन गया होता, मेरी सोच पहले ही इतनी पॉजिटिव होती, मैं जादुओं पे विश्वास करता, मैं अपने जीवन में पहले जादू देख लेता। तो हम सबके मन में कभी ना कभी तो ऐसा आता ही है, पर फिर हम सोचते हैं कि चलो अभी मिल गया यही काफ़ी है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पूरी उम्र बीत जाती है, पर उनको ऐसा कुछ हाथ नहीं लगता है, उनके हाथ में कभी जादू नहीं आता है, उनकी लाइफ तो नॉर्मल जैसे चली होती है वैसे चल रही होती है। पर चलो इतना तो है कि हमें अभी मिल गया। तो सोचो अगर बच्चों को स्कूल में ही मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और मैं इस चीज़ से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हाँ, बच्चों को ये सिखाना चाहिए। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में ये सिखाया भी जा रहा है, कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है, और इसके लिए एक अलग से पीरियड बनाया गया है जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। शुक्राना फाउंडेशन है, वो लोग बहुत काम कर रहे हैं इस पर, और CFL कोच फॉर लाइफ, वो लोग भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं। वो बच्चों के अलग से सेशन लेते हैं, बच्चे वो जो कि बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे 3-4 साल के बच्चों से ही वो शुरू कर देते हैं उनको पढ़ाना, उनको इस मैजिक बुक के बारे में पढ़ाना। तो सोचो अगर बच्चों को अभी से पता चल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। अब देखो बच्चे स्कूल में हैं पर उनके स्कूल में ऐसा कुछ नहीं सिखाया जा रहा है, तो देखो हो सकता है उनके स्कूल वालों को ये सब पता ही ना हो, उनको भी अभी तक मैजिक बुक ना मिली हो। अगर किसी को मिल जाएगी और आप टीचर हो तो आप ज़रूर इस पे काम करना। आप ट्यूशन पढ़ाते हो तो आप अपने जो भी आपके पास स्टूडेंट है तो उनको बताओ। आपके घर पे जो भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसियों के बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हैं, आप उनको सिखाना शुरू करो। अब जैसे मैं, जो मेरी दीदी का बेटा है, उसको मैं सिखाती हूँ, उसके दादाजी भी मैजिक बुक प्रैक्टिस करते हैं, उसकी मम्मी भी मैजिक बुक प्रैक्टिस करती है, तो मैं तो बचपन से उसको सिखा रही हूँ। तो अब ना उसका माहौल वैसा बन गया है, मैजिक रॉक क्या होती है उसको पता है, उसके पास 2-2 3-3 मैजिक रॉक हैं, तो वो सीख रहा है। तो सोचो अभी वो 5 साल का है और 5 साल में ही उसको इतना सब पता चल रहा है, धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती रहेगी ना। और आपने इतना तो देख लिया होगा कि जिसने एक बार अच्छे से इस बुक को कर लिया, समझ लिया, उसकी पूरी उम्र ये चीज़ नहीं निकलने वाली है। एक बार प्रोग्रामिंग हो गई ना, फिर ये नहीं जाएगा आपके दिमाग से, आप ग्रेटफुल इंसान बन ही जाओगे। हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए इसको प्रैक्टिस ना करो, अनग्रेटफुल हो जाओ, पर कहीं ना कहीं आपकी जड़ें तो उसमें छिपी ही होंगी, रूट्स तो आपकी बन ही चुकी हैं ग्रैटिट्यूड में, कहीं ना कहीं हट के आप फिर से यहाँ पे ही आओगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जो रोंडा मैन कह रही हैं कि स्कूल में ऐसा होना चाहिए। और हम सब देखते हैं ना कि स्कूल में कभी हमें सिखाया नहीं, कभी हमें बताया नहीं कि ऐसा भी होता है, इन इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो देखो जो हमारे साथ हुआ ठीक है, हो चुका है वो, चलो हमें अभी मिल गई यही काफ़ी है, पर आगे आने वाली जनरेशन के लिए कितना अच्छा होगा अगर उनको अभी से ये स्कूल में सिखा दिया जाए, उनको बताया जाए कि कैसे ग्रेटफुल होते हैं। हम सब ने देखा है कि हम सब डिग्रियां तो ले लेते हैं पर हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, अच्छे रिश्ते कैसे निभाने हैं, शादी कैसे निभानी है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, कोई नहीं सिखाता है ऐसा इन डिटेल, है ना। और क्या होता है कि जब हम उन चीज़ों में पड़ जाते हैं तब हम फिर जब हमसे वो चीज़ें चलती नहीं हैं तो ब्लेम गेम शुरू होता है, फिर काउंसलर्स के पास जाते हैं, थेरेपी लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो सोचो अगर बचपन में स्कूल में ही जब पता है कि बाद में शादी होनी ही है, पैसे कमाने ही हैं, अगर हमें थोड़ा थोड़ा उस चीज़ का ज्ञान दिया होता जो आज हम ले रहे हैं बाकी सेशंस लगा के, ये सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के, तो अगर हमें पहले ही वो स्कूल में मिल गया होता तो शायद ज़िंदगी कितनी हसीन होती। ज़िंदगी अभी भी हसीन है पर और ज़्यादा हसीन होती। तो रोंडा मैन कह रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो सोचो कितना अच्छा हो जाएगा, विश्व में शांति हो जाएगी, कोई युद्ध नहीं होगा, डिस्कवरीज होंगी नई नई, और ये जो भी दंगे फसाद होते हैं, पॉलिटिक्स खेली जाती हैं, तो ये सब शांत हो जाएगा। सब कहीं हर कहीं आपको सिर्फ अच्छा ही देखने को मिलेगा, सब लोग ग्रेटफुल होंगे, है ना। तो आगे वो कह रही हैं, जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाती है और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। तो सोचो अगर हमारे यहाँ पे ये सब नेशनल तौर पे, मतलब मिनिस्टर लोग, सरकार, मतलब सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई,
अब होता ये है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसकी फ़ैन फॉलोइंग, जिसके फॉलोअर्स बहुत हैं, जब वो कोई ऐसे चीज़ों के बारे में बताता है, उस चीज़ के बारे में बात करता है, तो ज़्यादा पब्लिक जुड़ती है। एक तो उनका विश्वास उस पे होता है और दूसरा उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है ना। उस रीच के कारण एक बात ये होती है कि अगर मान लो कोई पॉलिटिशियन है, ओके, मान लो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो वो अगर ये बोलें कि मैजिक बुक नाम की कोई बुक है, सब लोग उसे प्रैक्टिस करो, वो जैसे डीडी नेशनल पे उनके मन की बात आता है, वैसे ही वो मैजिक बुक के सेशन लगवाना शुरू कर दें, ठीक है। कोई कोचेस हायर करें जो कि मैजिक बुक को अच्छे से समझा सकें, गाइड कर सकें लोगों को, मतलब पंचायत स्तर पे, मतलब छोटे स्तर पे, गांव-गांव में मैजिक बुक के बारे में बताएं, ठीक है। वहाँ पे लोगों को मैजिक बुक बांटें, उनको प्रैक्टिसेस करने को कहें, उस चीज़ के लिए हर किसी को प्रोत्साहित करें, तो क्या होगा, सोचो पूरा राष्ट्र ग्रेटफुल राष्ट्र बन जाएगा, तो डेवलपमेंट तो होगी होगी। और देश में कोई भी समस्या नहीं रहेगी ऐसे कि गरीबी, कि कोई भूखा है, कोई भूखा नहीं रहेगा, सब लोग उस भगवान की रज़ा में राज़ी रहेंगे। और जब कोई रज़ा में राज़ी रहता है, ग्रेटफुल हो जाता है, तो आपको पता ही है जादू तो होना ही है। उनकी लाइफ में भी अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ लव, मनी, हेल्थ सब आ जाएगा। कितना अच्छा हो जाएगा ना ये। और ऐसा देश ही तरक्की करता है और अमीर बनता है। और आपने सुना होगा कि जापान के बारे में, जापान के लोग कितने ग्रेटफुल इंसान होते हैं, सुना तो आप सबने होगा। और जापान में वो हिरोशिमा नागासाकी वाला जब वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से जापान फिर भी कितना डेवलप्ड कंट्री है। क्योंकि एक तो वो लोग ग्रेटफुल हैं, फोकस्ड हैं, उनको पता है कि खुद की वो लोग मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं, वो लोग खुश रहते हैं, खुश रह के वो काम करते हैं। और साथ ही साथ में वो लोग वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है कि जिसको जो करने में मज़ा आता है उसको वही काम करवाया जाता है। उनके वहाँ एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि पहले बेसिक एजुकेशन दी जाती है सबको, ठीक है, सब बच्चों को सेम एजुकेशन दी जाती है। बाद में बाद में बच्चों के टेस्ट होते हैं, डिस्क एनालिसिस होता है बाद में बच्चों के, उसमें देखा जाता है कि बच्चे का एक्चुअल में पैशन क्या है, किस चीज़ में बच्चा दिल से काम करेगा। मान लो कि कोई पेंटर बनना चाहता है, मान लो किसी को डांस करना पसंद है, तो वो उनका एक टेस्ट होता है, उसमें वो पता लगा लेते हैं कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, और जैसा वो टेस्ट में आता है फिर बच्चे को उसी चीज़ में मास्टरी करवाई जाती है। तो सोचो कोई इंसान अपनी पसंद की चीज़ करेगा अगर पूरी उम्र, तो वो खुशी खुशी करेगा, पैशन के साथ करेगा, उसकी क्रिएटिविटी भी उसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी उसकी उस क्षेत्र में। तो ऐसा वो लोग करते हैं, इसलिए वो डेवलप्ड कंट्री है और साथ में खुश रहते हैं। अगर आप जैसे अब यहाँ पे बात की जाए तो आप नौकरी कर रहे हो पर आप खुश नहीं हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप देख लो कि आप उसमें अपनी वो आउटपुट नहीं दे पाओगे ना जैसे देनी चाहिए, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो। मन से हो सकता है कि आपका मन हो कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है और आप काम कर रहे हो आईटी कंपनी में, तो आप नहीं कर पाओगे ना वहाँ पे। करोगे भी काम तो किसके लिए करोगे? सैलरी के लिए। फिर वो सैलरी तक की बात रह जाएगी। मन से वो खुश होना, उस चीज़ को एंजॉय करना, वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, इनके डेवलप्ड होने और जहाँ पे लोग खुश रहते हैं, ऐसी जगह के राज ही यही है क्योंकि वो बहुत ग्रेटफुल इंसान है। अब जैसे हमने बुक में ही पढ़ा था कि ताहितियंस के बारे में, जहाँ पे रौंडा बन गई थी, बोरा बोरा की यात्रा जब वो करने गई थी, तो उन्होंने देखा था कि ताहितियंस बहुत ग्रेटफुल इंसान है और वो कितने खुश रहते हैं। तो ऐसा ही होगा ना, जो ग्रेटफुल होगा वो खुश रहेगा, उसको हमेशा हर चीज़ में मतलब वो हमेशा हर चीज़ में राज़ी रहेगा, हर चीज़ में उसको अच्छा ही दिखेगा। तो बस, तो हमें वैसा ही बनना है, ठीक है? तो हमें वैसा ही बनना है। और देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? उस मिरर में दिखने वाले आदमी से। और मिरर में कौन दिखता है? आप। और मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपको उसमें कौन दिखता है? आप ही दिखते हो ना। तो शुरुआत आपसे है, आप बदलो, ठीक है? आप बदलोगे, संसार बदलेगा, ये बात सच है। शुरुआत एक से ही होती, शुरुआत आपसे होगी, ठीक है? आप बदलो, आपकी सराउंडिंग वाले देखेंगे कि यार इसका बिहेवियर तो बड़ा चेंज हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था, ऐसा क्या किया इसने। फिर लोग आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे इस अच्छे बिहेवियर का क्या कारण है, ऐसा क्यों है कि तुम्हारे जीवन में हर चीज़ फलती फूलती जा रही है। आप बताओगे कि भाई मैं ऐसे मैजिक बुक है, मैंने उसको किया, उसकी प्रैक्टिसेस ने मुझे ऐसा बना दिया, तो वो भी सोचेंगे कि भाई हम भी करते हैं, हम भी अपने जीवन में जादू देखते हैं, तो वो लोग भी करेंगे। तो इससे धीरे धीरे
कब ये बुक पूरे विश्व में फैल जाए, कब ये बुक आपके सराउंडिंग में फैलेगी, वहाँ से आपके देश में फैलेंगी और फिर संसार में फैल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और इसी तरह से पूरा संसार जगमगा उठेगा। आगे वो कह रही हैं, जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पूरे राज्य करेगी, उतने ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो जितने ज़्यादा लोग कृतज्ञ होंगे, द मोर पीपल हु डिस्कवर ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर, द फास्टर इट विल स्वीप द वर्ल्ड एंड कॉज अ ग्रैटिट्यूड रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। किस चीज़ की? ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की। ठीक है, आगे है, जादू को अपने साथ ले जाएं, टेक द मैजिक विद यू। तो रॉन्डाबैन कह रही हैं, जहाँ भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं, अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज़ के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाएंगी। तो रॉन्डाबैन कह रही हैं, जहाँ भी जाए जादू अपने साथ लेके जाएं। जब आप इसे अपना लाइफस्टाइल बना लोगे, हर सांस पे आपका शुक्राना ही निकलेगा, तो ऑब्वियसली आपके साथ ही जाएगा। तो जो भी आप काम करोगे, किसी से मिलोगे, कुछ भी काम करोगे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ को जादू से भर लें, हर चीज़ को कृतज्ञता के जादू से भर लें। और जब आप ऐसे करते हो तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। जो आज आपको ऐसे लग रहे हो कि इतने बड़े सपने हैं, कैसे पूरे होंगे, सब पूरे होंगे। बस आप इस पावर को पकड़ के रखो। और पावर क्या है? ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर। तो रॉन्डाबैन कहती हैं कि मान लो भविष्य में कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाती है, कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई चैलेंज आपके सामने आ जाता है और चाहते हुए भी ना आपका उस टाइम ग्रैटिट्यूड नहीं निकल रहा है ना। नॉर्मली तो यही होता है, कॉमन पर्सन के साथ नहीं निकल रहा होता है ग्रैटिट्यूड। बट अब हम तो मैजिक बुक कर चुके हैं, इसके प्रैक्टिशनर हैं, तो हमें पता है कि ग्रैटिट्यूड उस स्थिति में उस चीज़ के लिए नहीं निकल रहा है, पर उसके अलावा बाकी चीज़ें तो है मेरी लाइफ में जिनके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो चुनौती आपके सामने है उसके लिए डर चिंता करने से बढ़िया है कि जो आसपास बाकी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी हैं वहाँ अपना फोकस ले जाएं और उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएं। और जब आप ऐसा करोगे आपको पता नहीं चलेगा वो जो चैलेंज आपकी लाइफ में आया था वो कब जादू की तरफ बदल जाएगा। और ये शायद आपने प्रैक्टिस किया भी होगा, नहीं किया होगा तो करके देखना, ऐसा ही होता है। आगे कोट है, हमने उस यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इंग्लिश में है, वी शोड हिम कहा गया है किसी आदमी को, ठीक है, इंसान को। वी शोड हिम द वे वेदर ही बी ग्रेटफुल और अनग्रेटफुल। तो वो ग्रेटफुल होता है या नहीं होता है, ये सब ना उस इंसान की इच्छा पे निर्भर करता है। और जब तक हमने मैजिक बुक प्रैक्टिस नहीं की थी, इसको समझा नहीं था, प्रैक्टिस में नहीं लाए थे, तब तक हम क्या करते थे, नाशुक्र हो जाते थे। जब भी कोई चैलेंज लाइफ में आता था हम अनग्रेटफुल हो जाते थे। ये चैलेंज भी ना हो, नॉर्मल लाइफ भी चल रही हो, तब भी हम नेगेटिविटी पे ज़्यादा नज़र रखते थे, शुक्राने तो बहुत कम करते थे। करते भी थे तो दिल की गहराइयों से नहीं करते थे, बस करते थे, करने के लिए करते थे, है ना। तो ये जो कोट है ये कुरान में लिखा गया है। तो कुरान में बोला गया है कि हमने तो रास्ता दिखाया, ठीक है। अब ये जो भी मोहम्मद जी हैं, जैसे गुरु नानक देव जी हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, ईशा मसीह हैं, इन सब ने हमें सिखाया कि ग्रेटफुल इंसान बनो, है ना। ये यही तो बोलते हैं कि ग्रेटफुल रहो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो। तो ये कह रहे हैं कि भगवान ने तो हमें सिखाया, रास्ता दिखाया, हमें मतलब इंसान को, है ना, हमें रास्ता दिखाया कि तुम्हारे पास हमेशा चॉइस होती है, या तो तुम ग्रेटफुल बनो कृतज्ञ, या तुम अनग्रेटफुल बनो कृतघ्न, मतलब नाशुक्र बन जाओ या शुक्राने करो। तो ये उस इंसान की इच्छा पे निर्भर करता है कि उसको क्या करना है।
ठीक है। अब जैसे हमने ये बुक पढ़ी, अब हमें पता है कि अगर लॉस करना है अपना जीवन में, अगर नेगेटिविटी देखनी है जीवन में, अगर अपनी हानि करनी है जीवन को, अगर दुखदाई तरीके से जीना है, दुखों में जीना है, तो अनग्रेटफुल इंसान बन जाओ। और अगर चाहते हो कि ज़िंदगी गुलजार हो जाए, ज़िंदगी में सब कुछ बहुत खूबसूरत हसीन सब कुछ लगे, सुंदर लगे, ज़िंदगी जीने में मज़ा आए, हर पल रोमांचित हो, तो आपको ग्रेटफुल इंसान बनना है। चॉइस आपकी है, ठीक है। आपकी क्या इच्छा करती है, क्या बनना है, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप बन जाओ। आगे रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें ज़ोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन में कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहाँ भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। तो रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, वो मैजिक वर्ड थैंक यू कहें, चाहे उन्हें ज़ोर से कहें, छत पर जाके जैसे ऐलान करते हैं वैसे कहें, या मन में महसूस करें, या धीरे से फुसफुसा के कहें, या उसे मन ही मन में अंदर ही अंदर कहें, या उसे महसूस करें, उसको महसूस करते करते भाव विभोर हो जाएं। पर चाहे आपका जैसा मन हो, जैसी स्थिति हो, वैसे करें, पर ये याद रखें कि इसको अपने साथ ही रखें, जहाँ भी जाएं अब इसे अपने साथ ही रखें, ठीक है। अब इसका दामन नहीं छोड़ना है, बिकॉज आपको पता है ना कि अगर आप प्रैक्टिस करना भूल जाओगे, ग्रेटफुल फील करना भूल जाओगे, तो ये जादू गुम हो जाएगा। और जादू को अब हमें गुम नहीं करना है, प्रैक्टिस चालू ही रखनी है अपनी, ठीक है। दोबारा से बुक शुरू कर देना। आगे वो कह रही हैं, समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होंठों पर है, या आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, इंतज़ार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रॉन्डा बायर्न। तो रॉन्डा बायर्न कह रही हैं, टू हैव अ मैजिकल लाइफ filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. ठीक है। वो कह रही हैं कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए, मतलब समृद्धि चाहिए जीवन में, खुशी चाहिए, तो सब ना आपके होंठों पे है। होंठों पे कैसे है? थैंक यू बोलें ना, थैंक यू फील करें, अपनी वाणी को ग्रैटिट्यूड से भर दें, अपनी सोच को ग्रैटिट्यूड से भर दें, और जब ऐसा होगा आपके कलम ग्रैटिट्यूड से खुद ही भर जाएंगे। तो इसे महसूस करें। और ये जो जादू है ना, ये जो जादुई दुनिया है, ये आपका इंतज़ार कर रही है। हाँ, ये आपका इंतज़ार कर रही है। अभी तो आपको इसके बारे में पता चला, आपको ये बुक कहीं से मिली, आपने इसको जाना, आपने इसको प्रैक्टिस किया, ये ऐसे ही थोड़ा ना हो गया। जाना, बुक ने हमें बताया ना, बुक में कोट आया था जिसमें बताया था कि देखो यहाँ पे कुछ भी संयोग नहीं होता है, देयर इज़ नो कोइंसिडेंसेस, कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ को क्रिएशन है। आपको आपके जीवन में अगर मैजिक बुक आई है तो इसीलिए आई है कि आप अपने सपनों को साकार करें। जी हाँ, सपनों को साकार करें, सपने देखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सपने देखने ही छोड़ दिए हैं, सपने देखने ही छोड़ दिए हैं। लगता है कि ये सपने तो पूरे होंगे ही नहीं, देखने से क्या फ़ायदा, ऐसे दिल टूटता है ना। बड़ी बड़ी उम्मीदें जगा लेते हैं और होता बाद में कुछ नहीं है। अरे सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? बड़े सपने देखो, ऊंचे सपने देखो, पूरे होंगे। और कैसे होंगे? बता दिया, मैजिक बुक ने कितना कुछ सिखाया हमें। जादू को तो हमने खुद अपनी लाइफ में अनुभव किया, तो बस इस जादू को अब एक्टिवेट करें और आज से, अभी से ये काम शुरू कर दें। और इसमें रुकना नहीं है, आपने करते रहना है, करते रहना है। और इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे हर महीने की फर्स्ट डे और हर महीने की तारीख शुरू होती है ना 1 से, तो 1 से शुरू कर दो डे वन की वीडियोस फिर से सुनो। अच्छा, अगर आपको लगता है समझ में आ गई है, वीडियो सुनने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, बुक पढ़ा करो, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करो। डे 1, डे 2 ऐसे करते करते 28 दिन तो आपके बीत जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बचेंगे, उसमें डे 0 प्रैक्टिस करना, बाकी के ये जो चैप्टर्स हैं उनको फिर से थॉरोली पढ़ना, वो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि हर महीने इस बुक को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बस रुकना नहीं है कहीं पे। और लास्ट में लिखा है रॉन्डा बायर्न, तो रॉन्डा बायर्न के द्वारा ये बुक लिखी गई है और लास्ट में उनका नाम लिखा है। और लास्ट के पेज में उनके बारे में बताया है, अबाउट रॉन्डा बायर्न के बारे में। तो पढ़ते हैं
कौन है रोंडा बायर्न? ये हमने डे 0 पे भी डिस्कस किया था, बट फिर से मैं पढ़ रही हूँ। रोंडा बायर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। तो रोंडा बायर्न ने अपने इस जर्नी की शुरुआत की थी द सीक्रेट मूवी से। और मैं आपको फिर से बोलूँगी कि द सीक्रेट मूवी हर महीने देखा करो। हर महीने के शुरू में जैसे ही आप द मैजिक बुक की प्रैक्टिस शुरू करने वाले हो ना, बुक उसको देखो, ठीक है। और हर महीने क्या मतलब आपका जब मन करे उतनी बार देखो, जितनी बार देखनी हो उतनी बार देखो। हर बार ना उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा सीखने को, और ऐसा लगेगा यार पिछली बार तो ये सुना नहीं था, पिछली बार तो ये चीज़ इस तरह से समझ में नहीं आई थी। हर बार वो कुछ नया आपको देगी, कुछ नया आपको देगी। तो रोंडा बायर्न ने ना सबसे पहले द सीक्रेट मूवी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने द सीक्रेट बुक लिखी, ठीक है। तो द सीक्रेट मूवी आप देखते रहा करो, द सीक्रेट बुक को आप मंगवा लो। अगर आपको उसकी PDF चाहिए होगी तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जाके आपको PDF मिल जाएगा, ओके। तो वो बता रही हैं कि जो द सीक्रेट बुक है ना, वो बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है, जिसको 47 लैंग्वेजेस में प्रकाशित किया गया और 2 करोड़ से ज़्यादा उसकी कॉपीज़ प्रिंट हुई हैं। और ये तो पता नहीं कब की बात है, अब तो उससे भी ज़्यादा हो गई होगी। तो जितनी भी पूरे संसार की जनसंख्या है ना, उतने में से शायद 5% लोग हैं जो कि इस रहस्य को अब जान रहे हैं। और रहस्य क्या है? तो द सीक्रेट में जो वो कहते हैं ना कि 5% लोग ही हैं जो अमीर बनते जाते हैं, 95% लोग हैं जो कि जैसे हैं वैसे ही रह रहे हैं। वो इस वजह से है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो आप कितने लकी हो कि आपके पास ये बुक आई है। आप बहुत लकी हो, सच में बहुत लकी हो आप। और ये बुक आपके लिए ही लिखी गई है, रियली ये बुक आप सच में ये बुक आपके लिए लिखी गई है, सिर्फ आपके सपनों को साकार करने के लिए। और आप कौन? वही जो इस वीडियो को अभी सुन रहा है, वही जो इन प्रैक्टिसेस को कर रहा है, वही जो इस बुक को पढ़ रहा है, वही जो खुद को प्यार कर रहा है, वही जो खुद पे काम कर रहा है। जी हाँ, आप। आगे है द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे USA टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। तो इसमें बताया है कि जो द सीक्रेट बुक है वो 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लिस्ट में रही। 190 सप्ताह मतलब करीब 3.5 साल तक। तो 3.5 साल तक बेस्ट सेलर लिस्ट में रहना बहुत बड़ी बात है। और US टुडे ने तो 15 सालों तक इसे टॉप 20 बेस्ट सेलिंग बुक में से एक माना है। तो देखो द सीक्रेट, इसने तो हमारी ज़िंदगी को बदला ना। जब हमने उस मूवी को देखा या उस बुक को पढ़ा, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसे बार बार देखते पढ़ते रहें। आगे बोला है, अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। और रोंडा ने इसके बाद 2010 में द पावर बुक लिखी थी, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक है, जो कि 43 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है। और उसके बाद तो सिलसिला जारी ही है। उन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी हैं। द सीक्रेट डेली टीचिंग, जिसमें कि 365 डेज़ के लिए टीचिंग्स हैं। पिछले पूरे साल हमने उस बुक की सीरीज़ को कंप्लीट किया। हर दिन नया मैसेज होता था, नई तरीके से उसको समझते थे। तो आप उस सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। हर रोज़ सुबह उठते ही उस दिन का क्या मैसेज है उसको पढ़ सकते हो, उसकी वीडियो देख सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर किसी ने देखनी हो तो आप वहाँ जाके उस डे के हिसाब से वीडियो सुन सकते हो। और इसी तरह से थोड़े छोटे स्टेप हर दिन लेके ज़िंदगी को बहुत आसान, बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये संभव है। और उसके बाद उन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी हैं, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, द हीरो, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। अब इस बुक के लास्ट कवर पेज पे आते हैं,
जिसमें लिखा है वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, एक शब्द जो सब कुछ चेंज कर देता है, और वो वर्ड क्या है? ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। तो इसमें है वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, एक शब्द से सब कुछ बदल जाता है, और हमने ये सीख लिया, करके भी देख लिया, और वो वर्ड क्या है? ग्रैटिट्यूड। बोला गया है 2000 वर्षों से भी अधिक समय पहले की बात है जब कुछ गूढ़ शब्दों को एक धर्म ग्रंथ में छिपाया गया था। तब से लेकर आज तक उन शब्दों को जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उनका गलत अर्थ समझा और वे दुविधा में पड़ गए। इतिहास में सिर्फ चंद लोगों को ही यह एहसास हुआ कि वे शब्द साधारण नहीं हैं बल्कि एक पहेली जैसे हैं, और एक बार जब आप इस पहेली को सुलझा लेते हैं, एक बार जब आप इस रहस्य पर से पर्दा हटा लेते हैं, तो आपकी नज़रों के सामने एक नया संसार प्रकट हो जाएगा। तो आपने ये सब लाइंस द सीक्रेट मूवी के शुरू में ही सुनी होंगी, है ना? और अब आपको ये लग भी रहा होगा कि हाँ, ऐसा तो सही है, करके भी देखा। अब नया संसार ही आपके सामने उजागर हो गया है। अच्छाई से भरा हुआ संसार, पॉजिटिविटी से भरा हुआ संसार, वो संसार जिसमें आपको बहुत शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है। और आपने देखा ही होगा कि जब हम मन से शांत होते हैं ना, मन से खुश होते हैं, मन से कृतज्ञ होते हैं ना, तो हमें बाहर भी सब कुछ वैसे ही दिख रहा होता है, बिकॉज आउटर वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही हमें बाहर दिखेगा। आगे है, जादू में रौंडा बर्न संसार को जीवन बदल देने वाला यही ज्ञान प्रदान करती है। फिर 28 दिनों की एक अविश्वसनीय यात्रा में ये हमें सिखाती हैं कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें। तो ये जो द मैजिक बुक है, इसमें 28 डेज़ की हमने जो जर्नी रौंडा बर्न के साथ की, उन्होंने जैसे बताया है वैसे हमने किया, तो हमने देखा कि हाँ, ये तो सच में लाइफ चेंजिंग जर्नी थी। इसने हमारे माइंडसेट को चेंज कर दिया। जो अभी तक नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो गया है, और ये ज्ञान अब हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बस कभी कभी यूज़ करना है, अब हम हर छोटी छोटी चीज़ में जो हम डेली कर रहे हैं, और सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। बस हमने समझ लिया ना फॉर्मूला क्या है, अब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई कर रहे हैं। आगे है, चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यह पुस्तक आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। नो मैटर हु यू आर, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. जी हाँ, आप कहीं भी हो, आप कोई भी हो, आपकी कैसी भी अभी सिचुएशन है, कुछ मैटर नहीं करता है, कुछ भी नहीं। जब आप मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आप कहीं भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, बस इसे करना शुरू करें, आपका जीवन बदलेगा। और 100% गारंटी है कि वो बदलेगा, बदलेगा और बदलेगा, और पूरा जीवन आपका बदल जाएगा। जैसा आप जीवन से चाहते हो वो सब होगा। जी हाँ। और आगे है, जादू के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.thesecret.tv पर जाएं। तो आगे बताया कि अगर आप द मैजिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, और वेबसाइट है www.thesecret.tv। और अगर मान लो आपको ना विश्वास ना हो रहा हो कि ऐसा कैसे होता है ना, इस क्षेत्र में कैसे जादू होते हैं, तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको न जाने कितने कितने लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहो, जैसे भी, अगर आपने हेल्थ के क्षेत्र में कोई सक्सेस स्टोरी देखनी है किसी की, उसमें कैसे कॉज हुआ जादू, तो वहाँ पे लोगों ने अपने पूरा बताया कि मैंने इस चीज़ के लिए ये प्रैक्टिस की, ऐसे हुई, ऐसे पहले सिचुएशन थी, बाद में वो ऐसी हो गई, जादू की तरह बदल गई। तो आपको जब भी आपका विश्वास डगमगाए, आपको कोई भी प्रूफ चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, क्योंकि हमारा लॉजिकल दिमाग ज़्यादा चलता है, तर्क वितर्क ढूंढता है, तो अगर आपको ऐसे तर्क वितर्क में जाना हो तो आप इस वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे जो आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो बस यहीं पे ये बुक समाप्त होती है, और यहीं पे हमारी ये मैजिकल जर्नी इस सीरीज़ की ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ लाइफ बदलने वाली चीज़ों के साथ, ऐसी टॉपिक के साथ जो हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा वैल्यू ऐड करें, और ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाएं, और ज़्यादा जादू हमारी लाइफ में लाएं। बस अब मैं यही कहूँगी आपसे कि अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है,
इस बुक को और लोगों के साथ शेयर करने की। जी हाँ, आपको ये जादू मिला है ना, अब आपको ये औरों के साथ भी शेयर करना है। आपको ये बुक और लोगों को शेयर करनी है, इस बुक के बारे में बताना है, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना है कि पहले कैसी थी, बुक करने के बाद कैसी हुई, और अब आप इतने काबिल हो चुके हो। अगर आपने 28 दिन की ये मैजिक प्रैक्टिस पूरे अच्छे से शिद्दत से की है, अच्छे समझ के की है, तो आप इस चीज़ के काबिल हो चुके हो कि अब आप इसे दूसरों को दे सकते हो। आप खुद दूसरों को गाइड कर सकते हो कि इसे कैसे करना है, ठीक है। आप इन वीडियोज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, आप बुक को गिफ्ट कर सकते हो, आप PDF शेयर कर सकते हो, आपको जो ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। बस शेयरिंग करना शुरू करो, बिकॉज जो शेयर करोगे वही आपके पास आएगा, किसी और फॉर्म में, किसी और मल्टीफोल्ड में, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। तो बस खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए, और यूँ ही आगे बढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी में जादू को होते हुए दिखते रहिए। और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने जादुओं को शेयर किया कीजिए, ताकि जब भी कोई लोग इन वीडियोस को देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ें तो आपकी सक्सेस स्टोरी वहाँ पे हो, जिससे कि वो लोग और इंस्पायर हों, उनका और ज़्यादा विश्वास जादू पे हो। तो शेयर करते रहें, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।